जस्ट अ सेकंड ना बेटा, मैं चार्जिंग पे रखूं नहीं तो बंद हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स शुरू करेंगे बेटा। एग्जांपल 13, शरद भाई ऑफ सूरत कंसाइंड 300 कैलकुलेटर्स टू नवीन भाई ऑफ नडियाद। शरद भाई ने गुड्स भिजवाए बेटा, वो हुए कंसाइनर, एंड नवीन भाई को गुड्स भिजवाए तो वो हुए कंसाइनी। यहाँ पे हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ शरद भाई, उसमें एक लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, एंड दूसरा आएगा कंसाइनी, एंड उस कंसाइनी नवीन भाई अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। ध्यान से सुनना बेटा। शरद भाई of Surat consigned 300 calculators to Naveen Bhai of Nadiyad on 1/7/2015. Cost price was rupees 150 per calculator. हमको कॉस्ट प्राइस 150 रुपए दी हुई है, बट प्रोफॉर्मा इनवॉइस वाज मेड आउट एट अ फिगर सो एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। बेटा कल अपन ने जो सम्स किए थे ना, उसमें प्रॉफिट किस पे था? कॉस्ट प्राइस पे था। और यहाँ पे जो 25% प्रॉफिट लगाना है वो हमको इनवॉइस प्राइस पे लगाना है। बेटा ध्यान से सुनना सब लोग। सपोज करो इनवॉइस प्राइस है हमारा 100, जब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो माइनस करेंगे। माइनस प्रॉफिट जो दिया हुआ है 25, तो 75 जो बचेगा ये हमारा आएगा कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। शरद भाई ऑफ सूरत consigned 300 calculators to Naveen Bhai of Nadiyad on 1/7/15. The cost price was rupees 150 per calculator. एक कैलकुलेटर की कॉस्ट प्राइस 150 रुपया है, बट प्रोफॉर्मा इनवॉइस वाज मेड आउट एट अ फिगर सो एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। कल जो सम्स किए थे बेटा उसमें प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे था, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट है। तो क्या करेंगे, सपोज इनवॉइस प्राइस है 100 माइनस प्रॉफिट 25, तो कॉस्ट प्राइस आएगा 75। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो माइनस होता है। अब ध्यान देना बेटा, ये कॉस्ट प्राइस, ये इनवॉइस प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 75 है तो इनवॉइस प्राइस 100 है। अगर कॉस्ट प्राइस 150 है तो इनवॉइस प्राइस कितना? निकालो बेटा। 200। इनवॉइस प्राइस आया 200 माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारा 150, इसका मतलब 50 रुपया हमारा हो जाएगा लोडिंग। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को बच्चों? यस सर। यस सर। अब 300 कैलकुलेटर भिजवाए बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 300 कैलकुलेटर इनटू, एक कैलकुलेटर की इनवॉइस प्राइस है 200, 300 इंटू 200 करो बेटा 60,000। 60,000। अब क्रेडिट में लिखेंगे बाय लोडिंग 300 कैलकुलेटर इंटू एक कैलकुलेटर की लोडिंग है 50 रुपया, 300 इंटू 50 करो बेटा, आई थिंक 15,000। ओके आगे बढ़ेंगे बेटा। ऑन द सेम डे शरद भाई इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 100 प्लस 200 प्लस 600 900। आगे बढ़ेंगे बेटा। ऑन द सेम डे नवीन भाई सेंट अ बैंक ड्राफ्ट फॉर रुपीज 30,000। आज तक बिल आता था बेटा, अब ये बैंक ड्राफ्ट आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नवीन भाई। नवीन भाई के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक, उन्होंने कितने का बैंक ड्राफ्ट भिजवाया? 30,000 का। आगे बढ़ेंगे बेटा। On 31st December 2010, Naveen Bhai sent an account sales and a bank draft for the amount payable. According to the account sale, 150 calculators were sold at 220 each for cash. यहाँ पे करता हूँ बेटा,
कितना कैश पे कैलकुलेटर बेचा है बेटा हम लोगों ने? 150 कैलकुलेटर 220 के हिसाब से 150 इंटू 220 करो बेटा 33,000. 33,000 इतने कैलकुलेटर कैश पे गए। ध्यान से सुनना बेटा आगे। 80 calculators were sold at 240 each to गोकुल। क्रेडिट पे गोकुल को हम लोगों ने 80 कैलकुलेटर्स बेचे 240 के हिसाब से। 80 इंटू 240 करो बेटा 19,200. 19,200। क्वेश्चन कंटिन्यू बेटा। And 40 calculators were sold at 230 each to Arvind on recommendation and responsibility of शरद भाई। मतलब हमारी जिम्मेदारी पे अरविंद को 40 कैलकुलेटर 230 के हिसाब से बेचे गए। 40 इंटू 230 करो बेटा 9,200. 9200। सबका टोटल करो बेटा। देखो टोटल सेल्स कितना आया 33 61,400. 400. 61,400। यहाँ लिखेंगे बाय नवीन भाई 61,400 और यहाँ पे टू कंसाइनमेंट 61,400। बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट स्टूडेंट्स? तो मैं आगे बढ़ूं। No, sir. आगे No, sir. नवीन भाई हैज पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिखेंगे टू नवीन भाई। अब कितने एक्सपेंस उन्होंने पे किए बेटा? 450 प्लस 150 प्लस 401। 400 500 600 1001। करेक्ट हो बेटा? मैं करेक्ट हूं ना बेटा? हाँ सर। बाय कंसाइनमेंट 1001। गोकुल एंड अरविंद बिकेम बैंकक्रप्ट एंड 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम देम। अब बेटा ये लॉजिक समझना। गोकुल और अरविंद दोनों ने पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला हम लोग 60% ही पैसा देंगे, लेकिन उसके लिए पहले अपन को कमीशन देखना पड़ेगा। नवीन भाई इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। 5% उनको जनरल कमीशन देना है। तो 61,400 का 5% निकालो बेटा। देखो कितनी जनरल कमीशन आ रही है 307. 307. 3070 एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। तो डेल क्रेडिट कमीशन सिर्फ गोकुल के ऊपर। क्यों बेटा? क्योंकि अरविंद को तो हमारी जिम्मेदारी पे गुड्स बेचे गए थे, तो उनका तो अरविंद से कोई लेना देना ही नहीं है। तो डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो सिर्फ गोकुल पे दिया जाएगा। गोकुल है 19,200 इंटू 2%। निकालो कितना आ रहा है बेटा? 380. 384. 384। दोनों का प्लस करो बेटा। देखो टोटल कमीशन कितनी आ रही है? 3454. 3454। यहां लिखेंगे टू नवीन भाई ब्रैकेट में कमीशन 3454 और यहाँ पे क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 3454। अब बेटा लॉजिक समझना। गोकुल और अरविंद दोनों ने पैसा देने से मना कर दिया। अब बेटा गोकुल के लिए तो हमने उनको डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया, मतलब वहां हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन अरविंद जिसको हमारी जिम्मेदारी पे गुड्स दिए गए थे, उसने जो पैसे नहीं दिए वो हमें नुकसान भुगतना है। तो 9200 का अरविंद 60% दे रहा है बेटा। तो 9200 का 40% निकालो जो अपन को नहीं मिलेगा बेटा। 3680. 3680. अब ये पैसा नहीं मिलेगा बेटा, ये अपना लॉस है। लॉस हमेशा डेबिट में आएगा बेटा। यहाँ पे लिखेंगे टू नवीन भाई, क्योंकि नवीन भाई अपने को उतने पैसे कम देंगे। ब्रैकेट में बेड डेट्स 3680 और यहाँ पे नवीन भाई के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 3680। बेटा सम क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट्स? Yes sir. Yes, कोई sir. कंफ्यूजन बेटा यहाँ तक? No, sir. No sir. चलो यहाँ तक कंप्लीट करो बेटा। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक और इसकी एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बाकी है वो करें बेटा।
बेटा सम कंप्लीट हो जाए तो बता देना मेरे को। हो गया सर। सबका हो 2 गया? मिनट। बेटा कंप्लीट हो गया सम? यस। 2 मिनट। कौन कितना बाकी है बेटा? सर एक कैलकुलेशन लिख रहा था नीचे वाली सीपीयू हाँ, वाली। ठीक है। हो गया। चलो बेटा अब हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से सुनना बेटा। हमने उनको 300 कैलकुलेटर भिजवाए थे बेटा, ठीक है ना? रास्ते पे कुछ डैमेज हुआ नहीं है। उन्होंने टोटल सेल किए हैं 270 कैलकुलेटर, ठीक है ना बेटा? 80, 40 एंड 150 ऐसा करके उन्होंने टोटल 270 कैलकुलेटर बेचे। बाकी 30 कैलकुलेटर बचे इनटू उसकी 30 कैलकुलेटर की इनवॉइस प्राइस है 200। 30 इंटू 200 करो बेटा 6000। 6000 प्लस करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंस। अब कंसाइनर ने एक्सपेंस कितने पे किए? 900। कितने कैलकुलेटर है? 300। 300 कैलकुलेटर का 900 तो 30 कैलकुलेटर्स का कितना बेटा? निकालो कितना आ रहा है? 90। 90। अब इसी तरीके से प्लस करेंगे कंसाइनी के एक्सपेंस। अब बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी सेल के एक्सपेंस नहीं लिए जाते हैं। कंसाइनी ने ऑक्ट्रॉय का दिया 450, गैरेज की दिया 150 और सेलिंग एक्सपेंसेस है 401। सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेंगे। 400, 500, 600 रुपया। 300 का 600 तो 30 का कितना? आई थिंक 60 रुपीज। हाँ 60 रुपीज। तो टोटल करो बेटा इसका तो हमारा 6150 करेक्ट हो बेटा? मैं देखो एक बार, बराबर है बेटा? हाँ सर। ये हमारा Yes. स्टॉक आएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 6150 और इसका लोडिंग लिखेंगे हम लोग डेबिट में। कितना लोडिंग आएगा बेटा? 30 कैलकुलेटर इंटू एक कैलकुलेटर का लोडिंग है 50 रुपया। 30 इंटू 50 करो बेटा 1500। 1500। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस। यस सर। अब जो आ रही है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट पे ध्यान देना बेटा। क्या लिखा हुआ है लास्ट में देखना। 2% Dell credit commission on credit sales and Naveen Bhai is also entitled to receive 1/8 share of net profit on consignment after deducting commission, Dell credit commission and share of profit. उनको हमको प्रॉफिट में 1/8 शेयर भी देना है। अब 1/8 कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान सब लोगों का बोर्ड पे। सबसे पहले ये क्रेडिट का टोटल करो बेटा। क्रेडिट का टोटल करो बेटा 82,550। 82,550। अब वही यहाँ पे रखेंगे 82,550
डिफरेंस निकालो बेटा, कितना डिफरेंस आ रहा है? ₹12,015. 12,015 वन फाइव ना बेटा, 12,015 बराबर ना हाँ। बेटा। अब ये दोनों में बांटना है बेटा, किसमें दोनों में, शरद भाई में और नवीन भाई में, दोनों में। शरद भाई एंड नवीन भाई, बेटा लॉजिक समझना। नवीन भाई को 1/8 देना है। सपोज करो बेटा शरद भाई को हम लोग 1 रुपया दे रहे हैं, तो नवीन भाई को देना है अपन को 1/8। अब दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, 8 को इससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, रेशो निकालने के लिए। तो 8 1 जा 8, मतलब 8:1 होगा बेटा। शरद भाई और नवीन भाई का 8:1 रेशो आ गया बेटा। यस सर। अब क्या करेंगे, 12,015 रुपए को 8:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शरद भाई का 12,015 इंटू 8/9 एंड नवीन भाई का 12,015 इंटू 1/9। 10,680 10680. 10680। ये किसका आया बेटा, शरद शरद भाई का। भाई का. शरद। तो उसको लिखेंगे टू PNL 10680, बराबर ना बेटा। हाँ सर. एंड नवीन भाई का जो आया उसमें लिखेंगे टू नवीन भाई, 1335. टू नवीन भाई 1335, और वो नवीन भाई के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट 1335। अब टोटल करेंगे बेटा इसका 61,400, वही 61,400 यहाँ पे डिफरेंस निकालो बेटा, बाय बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है देखो बेटा। ₹21,930. 21,930 रुपीज। सम क्लियर बेटा आप लोगों को स्टूडेंट्स? Yes. सर यस बेटा। सर ये रेशियो वाला फिर से समझाओगे? देखो बेटा डिफरेंस कितना आया, 12,015 रुपया। ये डिफरेंस अपन को शरद भाई और नवीन भाई को देना है। सपोज शरद भाई को अपन 1 दे रहे हैं, नवीन भाई को कितना देना है, 1/8। 8 1 जा 8:1। 12,015 को 8:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 12,015 इंटू 8/9, 12,015 इंटू 1/9। कंसेप्ट क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? यस सर. Yes. यस सर. यस सर। कंप्लीट करो बेटा सम। सर कंसाइनमेंट के अकाउंट में टू लोडिंग के बाद लास्ट में क्या लिखा है? टू PNL 10680, फिर टू नवीन भाई 1335 बेटा। ओके सर. ठीक है बेटा।
अच्छा, अबे ना स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक पिक भेज रहा हूँ बेटा, जो सम आप लोग अभी लाइव लेक्चर में करेंगे बेटा, ठीक है ना। ये लेक्चर अगर कंप्लीट भी हो जाए ना बेटा तो फिर से ज्वाइन करना। बेटा क्वेश्चन नंबर 37। बेटा दूसरा वाला सम सबने चालू कर दिया बेटा? हाँ सर। ओके, वेरी गुड बेटा।
बेटा सम कहां तक पहुंचा बच्चों? सम कहां तक पहुंचा? सर अकाउंट स्टार्ट कर दिए। टीशा सम कहां तक पहुंचा बेटा? टीशा सम कहां तक पहुंचा बेटा? हाँ सर होना है 5 मिनट्स। ठीक बेटा 2 मिनट में ना मीटिंग एंड हो रही है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, आप लोग कंटिन्यू करो बेटा और फिर ज्वाइन करो, ठीक है ना? ओके सर।